Hello everyone, welcome to your English grammar class. Today students, we will study about models. This is very important topic in English grammar and today we are going to discuss it. So, what is a model? Model क्या होता है? ठीक है? Model is a type of auxiliary verb that is used to express ability, possibility, permission, advice, desire, etc. So students, model एक ऐसा verb है जिसको helping verb भी बोलते हैं जो ability, possibility, permission, advice, desire ये सब दिखाता है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बोलने वाले पर्सन का क्या दिखाता है? मनोभाव, एक्सप्रेस मूड. ठीक है, उस जो भी व्यक्ति बोल रहा है वो उसका बोलने का मूड उस टाइम कैसा है, वो क्या बोलना चाहता है, वो जो है वो डिस्कस करते हैं मॉडल्स के थ्रू. ठीक है, हिंदी में मनोभाव बोलेंगे. इतना सा समझ लीजिए कि एक मॉडल क्या होता है. जब किसी के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उनको मॉडल्स बोला जाता है. कुछ बच्चे जो हैं इसको प्रोनाउंस गलत करते हैं, मोडाल्स बोलते हैं. मोडाल्स नहीं होता है, मॉडल्स होता है. ठीक है, तो आप आज के बाद इसको प्रोनाउंस गलत मत कीजिएगा. देन बच्चों, वर्ब जो होती है टू टाइप्स की होती है. ठीक है, एक होती है मेन वर्ब और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, तो मेन वर्ब जो होती है वो आपको सबको पता है. ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ. वर्ब क्या? क्रिया. कोई भी किसी भी सेंटेंस में जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि काम हो रहा है, ठीक है, वो हो गई आपकी मेन वर्ब. ठीक है, और दूसरी होती है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब टू टाइप्स की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड देन मॉडल वर्ब. ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो क्या करती हैं? जैसे कि बी फॉर्म्स क्या होती हैं? फर्स्ट फॉर्म जैसे बी की फॉर्म इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब जो हैं ये बी की फॉर्म्स होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में आती है. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में डू फॉर्म्स होती हैं, डू, डज, डिज, डिड. हैव फॉर्म्स होती हैं, हैज, हैव, हैड. ठीक है, तो ये सब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं. और आज हमने जो पढ़ना है वो है मॉडल वर्ब्स. ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स जो होती हैं वो ये हैं: कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, ऑट टू, नीड, यूज टू, डेयर. तो एक एक करके हम अपने लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे. मैं आपको ये पूरा एक्सप्रेस करूंगी. ठीक है, तो उससे पहले जो है एक और चीज आती है स्टूडेंट्स, जनरल क्वालिटीज ऑफ मॉडल्स. तो मॉडल्स की जनरल क्वालिटीज क्या होती हैं? जब भी आपने मॉडल यूज करना है तो कुछ चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए. जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये आपने अच्छे से दिमाग में रखने हैं. ठीक है, फर्स्ट जो है वो है ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब. मॉडल्स जो हैं हमेशा मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको पीछे मैंने बताया कि कुछ जो है मेन वर्ब्स होती हैं और कुछ हमारी क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं. तो हमारे जो है मॉडल्स जो होते हैं वो मेन वर्ब के साथ यूज होते हैं. जैसे कि एग्जांपल है ही कैन रन फास्ट. ठीक है, तो यहाँ पर रन जो है मेन वर्ब है ना, और इसके साथ क्या यूज किया हमने? मॉडल यूज किया कैन, जो मैंने पीछे भी आपको बताया कि मॉडल वर्ब है ये कैन. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है सेकेंड पॉइंट, नो इफेक्ट्स ऑफ सब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. एक समझ लो एक तरह का मॉडल जो है ना एक बहुत ही बेशर्म किस्म का, तो ये कभी भी चेंज नहीं होता जी. अगर नंबर होगा सब्जेक्ट में तो भी चेंज नहीं होगा. अगर नंबर सिंगुलर है, प्लूरल है, जेंडर में अगर मैस्कुलाइन के लिए यूज कर रहे हैं तो भी सेम रहेगा, फेमिनाइन के लिए यूज कर रहे हैं तो भी वो सेम रहेगा, कभी चेंज नहीं आता. और पर्सन्स फर्स्ट पर्सन के साथ यूज कर रहे हैं तो भी वैसा ही रहेगा, सेकंड के साथ कर रहे हैं तो भी ऐसा ही रहेगा, और थर्ड के साथ कर रहे हैं तो भी वैसा ही रहेगा. ऑन द होल मैंने आपको एक ही चीज बताई कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होते हैं. ठीक है, मॉडल्स जो हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखिए, दे कैन डू इट. यहाँ पर दे लगाया है मैंने, ये सिंगुलर प्लूरल, ये है प्लूरल हमारा, लेकिन यहाँ कैन ही रहा, चेंज नहीं हुआ. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, मैंने आपको जेंडर की बताई, जैसे
तो ही लगाएंगे शी लगाएंगे तब भी कैन का कैन ही रहेगा, ही और शी कैन डू इट। तो जेंडर में भी कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, जेंडर के हिसाब से भी कोई फर्क नहीं पड़ा मॉडल वर्ब में। उसके बाद थर्ड आ जाता है पर्सन्स के हिसाब से। तो पर्सन अगर हम ही शी ही रखेंगे तो भी वैसा ही रहेगा, यू रख देंगे तो भी ऐसा ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यू कैन डू इट। तो यहाँ भी कैन का कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया कि कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सब्जेक्ट का, कि सब्जेक्ट कैसा है, नंबर है, जेंडर है चेंज उसका, या पर्सन है, कोई भी है, सब्जेक्ट कैसा भी है, लेकिन तब भी मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगा। वो तो बोलता है भाई मैं तो चेंज नहीं होऊंगा, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे नंबर में मुझे चेंज दे दो, जेंडर में दे दो, पर्सन में दे दो, मैं उसके साथ वैसा का वैसा ही लगूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड, मॉडल्स प्लस नॉट। अब मॉडल और उसके साथ अगर नॉट होगा तो वो कौन सा सेंटेंस बनेगा, नेगेटिव, ठीक है। शी शुड नॉट डू दिस, तो शी, ये आगे शुड आपका मॉडल और प्लस नॉट जो है इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद मॉडल प्लस सब्जेक्ट जब आएगा, पहले मॉडल आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो वो इंटेरोगेटिव में बन जाएगा, जैसे कैन आई टेक योर बुक, ठीक है। हियर क्वेश्चन मार्क, आई फॉरगॉट टू मार्क इट। देन मॉडल्स जो हैं नेक्स्ट पॉइंट में, मॉडल्स ऑक्सिलरीज एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज कैन यूज्ड टुगेदर, ठीक है, इनको हम इकट्ठा यूज करते हैं, ठीक है। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, यहां पर शुड आया, ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। और आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या है, हैव, जो हैव फॉर्म्स थी मैंने आपको बताई थी, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी में आती है ना, तो ये हम दोनों इकट्ठा यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका फिफ्थ, मॉडल शुड नॉट बी यूज्ड विद इन्फिनेटिव्स। बेटा इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं ना, ये आपको 8th 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उनको इन्फिनेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो है मॉडल्स जो है उनके साथ यूज नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट बी यूज्ड, ठीक है। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी तो वहां पर हम मॉडल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हमेशा हम कहाँ यूज करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स में। बेयर इन्फिनेटिव्स हो गए फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम यूज करते हैं। यू शुड डू दिस, ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लें, यू शुड नॉट टू डू दिस, ठीक है, इस तरह से लें तो भी ये जो है सही है। लेकिन अगर बात आती है इन्फिनिट, यू शुड नॉट टू लर्न इट, तो यहां पर टू के साथ लर्न आया, मतलब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, तो वहां पे यू शुड नॉट टू लर्न इट वो गलत सेंटेंस हुआ, तो शुड वहां पे नहीं लगेगा जहां पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी, क्लियर, वहीं पे लगेगा जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मतलब बेयर इन्फिनेटिव्स होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स को ही बेयर इन्फिनेटिव्स बोलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है आपका 6 पॉइंट, मॉडल प्लस नॉट। जब आपको मैंने बताया कि वो क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या फिर जैसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बन जाते हैं, ठीक है। कैन प्लस नॉट, तो जब कैन प्लस नॉट होता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, कुछ बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कुछ बच्चे फुल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो कैन, कांट और कैनॉट, ठीक है, ये कांट जो है क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और कैनॉट क्या है, अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। तो लेकिन प्रेफरेंस हम बेटा ये याद रखना आपने कि आप प्रेफरेंस किसको दोगे, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को दोगे, ना कि अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को, ठीक है, क्योंकि बोलने में ही आता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं ना, अगर नेगेटिव में सेंटेंस बताऊं मैं तो यू कैनॉट डू इट, तो उससे ज्यादा अच्छा आता है यू कांट डू इट, ठीक है, उसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए हमें अगर मॉडल्स यूज कर रहे हैं तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव की तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दी है, कांट यू हेल्प मी, तो यहाँ पे अगर हम लिखें कैनॉट यू हेल्प मी तो कैसा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज जो है आपने ध्यान रखनी है, कांट यू हेल्प मी लिखेंगे, मतलब ज्यादातर प्रेफरेंस जो है किसको देते हैं, मॉडल फॉर्म में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को, जैसे शॉर्ट फॉर्म जिनको आप बोलते हो, ठीक है। ये भी आपने शॉर्ट फॉर्म्स भी आपने 8th 9th में पढ़ी हुई हैं। ओके फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फर्स्ट मॉडल की तरफ, जो कि है हमारा कैन, ठीक है। तो कैन जो है हिंदी में जिसको हम बोलते हैं सकना, ठीक है, मतलब कैन जो है
फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर के लिए यूज होता है। किसी की एबिलिटी बतानी हो, किसी की कैपेसिटी बतानी हो, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, एबिलिटी क्या होगी, किसी की क्षमता, ठीक है, कैपेसिटी क्या हो गई, किसी के अंदर वो काबिलियत, ठीक है, पावर जो है ताकत, ये सब शो करता है। ठीक है, आई कैन टीच इंग्लिश, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, तो कैन जो है एबिलिटी के लिए यूज हो गया। नेक्स्ट आ गया अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, यहाँ पर बेचारे की उतनी क्षमता, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो देख सकता है, ब्लाइंड मैन कभी नहीं देख सकता है, कैन नॉट सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, यहाँ पर वो अपनी पावर शो कर रहा है ना कि हाँ जी भाई मैं जो क्या कर सकता हूँ, इस पेड़ पे तो चढ़ सकता हूँ, तो यहाँ पर उसकी पावर शो हो रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के लिए कैन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेकंड, टू परमिट या फिर अलाउ। ठीक है, या फिर किसी ऑर्डर देने के लिए हम यूज करते हैं कैन को। टू परमिट मतलब परमिशन लेने और देने के लिए, दोनों के लिए हम कैन का यूज करते हैं। और थर्ड वन इज कि हम ऑर्डर देने के लिए, अपना ऑर्डर सुनाने के लिए भी क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे कि यू कैन गो नाउ, ओके, तो मतलब तुम जा सकते हो, तो यहाँ पर उसने परमिशन कर दी, उसको जाने दिया, ठीक है, परमिशन दे दी। और लेने की बात आई परमिशन, तो कैन आई टेक योर पेन, यहाँ पर वो परमिशन ले रहा है कि मैं आपका पेन ले सकता हूँ। ठीक है, और थर्ड वन इज ऑर्डर दे रहा है वो उसको, यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर, उसको बोल रहा है कि भाई तुम अपनी कार यहाँ पार्क नहीं कर सकते, वो उसको ऑर्डर दे रहा। ठीक है, तो ये सेकेंड वन भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका थर्ड वन, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, संभावना या असंभावना। ठीक है, संभावना किसी चीज की, वहां भी कैन यूज कर सकते हैं, और असंभावना भी है तो भी कैन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखिए, एक्सीडेंट्स कैन हैपन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि एक्सीडेंट हो सकते हैं भाई। ठीक है, इम्पॉसिबिलिटी है द न्यूज कैन नॉट बी ट्रू, इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि न्यूज जो है वो जो है ट्रू ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी कैन का यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है जहां पर क्वेश्चन मार्क यूज होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो कैन दिस मैन बी अ थीफ, क्या ये मैन थीफ हो सकता है, क्या ये मैन चोर हो सकता है, तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है हो सकता है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है। कैन अ ब्लाइंड मैन सी, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लाइंड मैन देख सके। ठीक है, एक और बच्चों ये बात याद रखनी है आपने कि मे का यूज पॉसिबिलिटी शो करने के लिए नहीं होता। ठीक है, मे आप कभी भी यूज नहीं करेंगे। आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि क्वेश्चन तो पूछ, जब आप इंटेरोगेटिव की बात आती है तो मे भी यूज कर सकते हैं, मे कर सकते हैं बेटा, लेकिन पॉसिबिलिटी में कभी भी यूज नहीं करेंगे। कभी भी पॉसिबिलिटी आपको शो करनी हो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में तो कैन का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मे के यूजेस अगले वाले लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि मे का यूज आप नहीं करोगे। ओके, तो ये आपका कैन जो है ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा चलता है कुड। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कुड के बारे में। सो स्टूडेंट्स, यूज ऑफ कुड जो है, कुड एक आपको पता है कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, तो इन द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन हम कुड यूज करते हैं, सका या सकता था। ठीक है, इसलिए हम ये यूज करते हैं। तो एक आ जाता है आपका स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन जो है ये यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। ये सब हमने कैन में भी पढ़ा, लेकिन वहां तो प्रेजेंट में था, लेकिन यहाँ पर किस में आएगा, ये पास्ट में आएगा। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले शायद ये चीज बोली ना कि कैन जो है वो प्रेजेंट में यूज होता है, तो आप याद रखिएगा कैन जो है प्रेजेंट में यूज होता है, और कुड जो है वो किस में यूज होता है, पास्ट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, आगे भी हैं इसकी कुछ कंपल्शंस हैं, लेकिन अभी आप इतना देखिए, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी, इन सब के लिए यूज होता है कुड, लेकिन किसमें, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म में। ठीक है,
When I was 10 years old, I could run 5 kilometers. तो यहाँ पर वो क्या बता रहा है, अपनी पास की बात बता रहा है. तब उसमें एबिलिटी थी, उतनी पावर थी कि वो क्या कर सकता था, 5 किलोमीटर दौड़ सकता था. तो यहाँ पे वो पास की बात बता रहा है, पास की एबिलिटी शो कर रहा है. तो यहाँ पर could का यूज हुआ. सेकेंड, द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक. तो ओल्ड मैन जो पुराने आदमी थे वो नहीं चल सकता था. ठीक है, तो यहाँ पर भी वो बेचारा क्या बता रहा है, उसकी ओल्ड मैन की उतनी कैपेसिटी बता रहा है वो उसकी. ठीक है, कि वो नहीं चल सकता था. ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आता है आपका सेकेंड यूज. इसका पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं. ठीक है, इन द प्रेजेंट टेंस. अब यहाँ पर आ गया जो मैंने आपको चीज बताई थी कि पास्ट में तो यूज करते हैं गुड का, लेकिन प्रेजेंट में भी यूज करते हैं जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो. बिल्कुल पोलाइट, प्यार से हम उसको पूछते हैं. कुछ कोई भी काम है किसी भी चीज के लिए तो हम उसको प्यार से पूछेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट. और एक और बात याद रखना, इनफॉर्मल वे. ठीक है, इनफॉर्मल वे में हम करते हैं. फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होगा, अब ये पूछोगे आप मुझे. तो फॉर्मल बेटा, फॉर्मल होता है जैसे कि आपके ऑफिसर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके प्रिंसिपल हैं, आपके पुलिस ऑफिसर्स हैं. जब भी आप उनसे बात करते हो तो वो फॉर्मली वे में करते हो ना. ठीक है, लेकिन वहां पर कैन का यूज, सॉरी कुड का यूज कभी मत करिएगा. ठीक है, तो आपने कुड का यूज कहाँ करना है बेटा, हमेशा इनफॉर्मल वे में. इनफॉर्मल वे में ही करना है, पोलाइट रिक्वेस्ट में ही करना है. पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब प्यार से यूज करना है, जहां पे आपकी वो, मैंने आपको बताया ना कि मूड पे डिपेंड होता है कि वो जो है बोलने वाले का मूड कैसा है, वो डिपेंड करता है. तो अगर उसने पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो वो कुड का यूज करेगा प्रेजेंट फॉर्म में. ठीक है, कुड यू लेंड मी दिस पेन. ठीक है, कुड यू हेल्प मी. तो यहाँ पर उसने पोलाइट रिक्वेस्ट की है कि भाई क्या तुम मुझे पेन दोगे, प्यार से पूछा उसने. फिर सेकंड उसने बोला कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करोगे. ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या दे दी स्टूडेंट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट दे दी. ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम इनएबिलिटी इन द पास्ट. कोई भी जो है इनएबिलिटी, क्यों किसी चीज में सक्षम नहीं है, वो शो करने के लिए पास में. अब जैसे एबिलिटी को भी शो करता है तो इनएबिलिटी को भी शो करेगा पास में कि ऐसा क्या क्या पास में क्या था जो वो कर नहीं सकता था. ठीक है, तो वो जो है उसमें आ गया. जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक. ठीक है, यहाँ पे इनएबिलिटी बता रहा है कि उस समय, पुराने समय की बात है, तब मैं बहुत कमजोर था, तो मैं चल भी नहीं पाता था, इतना कमजोर था. ठीक है, सेकंड स्टूडेंट्स आता है पास्ट एबिलिटी शो करने के लिए. एबिलिटी भी आ गई, इनएबिलिटी भी आ गई. अब जो है पास्ट एबिलिटी शो करेगा ये, लेकिन वहां पे सेंटेंस की फॉर्म क्या होगी, पॉसिबिलिटी आएगी, उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. ठीक है, शी कुड हैव पास द एग्जाम. यहाँ पर पॉसिबिलिटी है लेकिन हैव का यूज हो रहा है. ठीक है, हर जगह में डिफरेंस है. ठीक है, ही कुड हैव वन द रेस. ठीक है, तो हैव का यूज हो रहा है और साथ में कुड का यूज हो रहा है. ठीक है, मतलब इतना सा याद रखिए, पास्ट एबिलिटी अगर हमने शो करनी है या पॉसिबिलिटी शो करनी है तो वहां पर अगर कुड लगा होगा तो हैव के साथ हम कुड लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, इमेजिनरी कंडीशन इन द पास्ट. कुछ भी इमेजिनेशन अगर हम कर रहे हैं, पास्ट की इमेजिनेशन को शो कर रहे हैं, तो वहां भी स्टूडेंट्स आ सकता है कुड. ठीक है, अब कंडीशन में आपको मैंने पढ़ाया, ये कंडीशन जो है, कंडीशन क्या होती है, इफ वगैरह वाली. ठीक है, जहां पर इफ क्लॉजेज होगा या इफ सेंटेंसेस होंगे, कंडीशन होगी. कंडीशन में होता ना इफ. तो इफ यू वर्कड हार्ड, यू कुड पास द एग्जाम. ठीक है, तो यहाँ पर उसने कंडीशन बताई है इमेजिनरी. काश अगर तुम अच्छा पढ़ते, अच्छा हार्ड वर्क करते तो तुम पास हो सकते थे. तो यहाँ पर उसने पास कंडीशन शो की. और थर्ड, सिक्स वन इज इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच को जब हम चेंज करते हैं स्टूडेंट नरेशन में, तो जब वो चेंज करके आंसर आता है वहां पर कैन का जो है वो कुड हो जाता है, ये सबको पता है. ठीक है, तो यहाँ पे ही सेड टू मी यू कैन गो. तो अगर चेंज करेंगे हम इस स्पीच को तो ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो. तो कैन का हमने कुड चेंज कर दिया. ओके स्टूडेंट्स,
तो आज का लेक्चर यहीं तक था। कैन कुड के बारे में मैंने आपको बताया, अच्छे से बताया। उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले जनरल क्वालिटीज के बारे में डिस्कस किया, जिससे आप इजीली जो है समझ सकते हो कि मॉडल्स क्या होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।